मोदी काशी से, उमा भारती झांसी से, नरेंद्र मोदी काशी से, उमा भारती झांसी से, उमा जी। बुंदेलखंड की बेटी उमा भारती आखिरकार पहुंच गई बुंदेलखंड के गढ़ में। हम उनको पापा कहते थे, रानी लड़की जी को। बीजेपी की झांसी की रानी आखिरकार पहुंच गई असली झांसी की रानी के गढ़ में। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जिस दिन गिरी, उस दिन पार्लियामेंट के कॉरिडोर में मुझे मुलायम सिंह मिले। वो तब तक मुख्यमंत्री थे। वीपी सिंह की सरकार गिरने के 2 महीने के बाद गिरी थी उनकी सरकार। वो तब तक मुख्यमंत्री थे। वो हम लोग का भाषण सुनने आए थे पार्लियामेंट में, तो मुझे कहने लगे कि अरे मैंने मान लिया कि तुमने माँ का दूध पिया और मैंने भैंसिया का दूध पिया। किस्मत ने उमा भारती को बुंदेलखंड की धरती से दूर करने का एक दांव खेला था। उमा भारती को सोनिया के खिलाफ रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने की हवा उड़ी थी, लेकिन अब सब ठीक है। जिस झांसी के गांव में उमा भारती का जन्म हुआ, उसी झांसी संसदीय क्षेत्र से चुनावी महासंग्राम में किस्मत आजमा रही हैं उमा भारती। औपचारिक चुनाव प्रचार का ऐलान अभी झांसी में नहीं हुआ है। उमा का नामांकन भी 4 अप्रैल को होगा, लेकिन झांसी में उमा ने अभी से घर घर गांव-गांव का दौरा शुरू कर दिया है। कहीं ढोल नगाड़ों से स्वागत है, तो कहीं कलश से उमा का अभिवादन। कहीं माथे पर तिलक के साथ बुंदेलखंड की बेटी को बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उमा के झांसी अभियान में अभी से हर चुनावी रंग दिखने लगा है। उमा झांसी में पैदा तो जरूर हुई, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश से ही चुनकर संसद पहुंची। मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में ही बनी। पहली बार उमा को याद आया है अपना पुश्तैनी गांव। पहली बार उमा को याद आई हैं बुंदेलखंड की तकलीफें। क्या गरीबी, भूखमरी, कुशासन, सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड की धरती सालों बाद लौटी बेटी पर भरोसा कर पाएगी? देश की चुनावी नब्ज टटोलने की कोशिश में आज हम आपको ले चल रहे हैं झांसी, बुंदेलखंड के उस गढ़ में जहां से चुनाव मैदान में बुंदेलखंड की बेटी उमा भारती हैं। उमा भारती कई बार जनता का आशीर्वाद पाकर संसद पहुंची हैं, फिर भी झांसी में उमा की ये चुनावी दस्तक पहली है। क्या बुंदेलखंड के गढ़ में बुंदेलखंड की बेटी का मान बढ़ेगा? क्या मोदी नाव पर सवार उमा की नैया पार लगेगी? फटी हुई धरती, घरों में छाई उदासी, बेहाल बेजान से दिखने वाले चेहरे। बुंदेलखंड की धरती की अब तक यही पहचान है। इस धरती ने हिंदुस्तान के इतिहास में खूब नाम कमाया। झांसी की रानी जैसी बेटी देकर हिंदुस्तान की बेटियों को फख्र करना सिखाया, लेकिन सालों के स्वर्णिम इतिहास के बावजूद ये धरती विकास का चेहरा नहीं देख पाई। बुंदेलखंड की इस प्यासी धरती की बेवाई शायद कभी खत्म हो पाएगी या नहीं। यहाँ के लोगों को विकास की रोशनी में ढोल नगाड़ों पर थिरकने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन यहाँ चुनावी ढोल जरूर बजने लगे हैं। ढोल नगाड़ों की ये थाप चुनावी है। नगाड़ों की थाप पर थिरकती महिलाओं का नृत्य चुनावी है। ये सब इसलिए क्योंकि झांसी से बीजेपी की उम्मीदवार उमा भारती इनके बीच आई हैं। वही उमा भारती जो कहती तो हैं कि वो झांसी की बेटी है, बुंदेलखंड की धरती पर वो पैदा हुई, लेकिन 14 के चुनावी महासंग्राम से पहले वो कभी झांसी से चुनाव मैदान में नहीं उतरी। और नरेंद्र मोदी का वायदा है, भ्रष्टाचार मिटेगा, महंगाई मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, देश बहुत आगे बढ़ेगा, नक्सलवाद मिटेगा, आतंकवाद मिटेगा, और अब हमारे सैनिकों के सिर नहीं कटेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो उधर की मुंह कट के भले इधर आ जाए। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन झांसी से पास ही उनका मध्य प्रदेश वाला गांव भी है। लेकिन उमा भारती खुद को झांसी की बताती है। उनका कहना है कि झांसी उनका गांव है और यही उनका पैतृक घर भी है। और जिस तरह से लोगों से घुल मिल रही है झांसी के, लगता नहीं है कि झांसी से वो पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कई बार सांसद रह चुकी उमा भारती 2014 में संसद पहुंचने की दौड़ में पहली बार यूपी के झांसी से किस्मत आजमा रही हैं। लिहाजा टिकट तय होने के बाद से ही झांसी में गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया है। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर समर्थन की मांग कर रही हैं, तो सीधे वोटरों के बीच जाकर जीत दिलाने का आशीर्वाद मांगती हैं।
ये हमारे जनसंघ के स्थापित परिवार जो थे उनके सदस्य। उमा भारती ने झांसी में आज के चुनावी दौरे की शुरुआत ललितपुर से की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। उनकी दीदी जहां भी पहुंचे गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हो, इसीलिए जगह जगह उमा का ढोल नगाड़ों से इस्तकबाल हो रहा है। कहीं माथे पर कलश लेकर महिलाओं ने उमा का स्वागत किया, कहीं नारेबाजी से कार्यकर्ताओं ने चुनावी मैदान में उमा का हौसला बढ़ाया। समर्थकों की नारेबाजी से गदगद उमा ने कभी पार्टी के अंदर हुई फजीहत का दुखड़ा सुनाया तो कभी बुंदेलखंड की धरती का दर्द बयां किया। लेकिन बस एक बात मेरी तरफ से नोट कर लीजिए कि झांसी में बहुत भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी है, और इसलिए आप रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहें तो बुंदेलखंड की बेटी इटली की बेटी को खदेड़ने की हैसियत तो रखती है। मैं खदेड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी। मैं झांसी तो जरूर लड़ूंगी, झांसी नहीं छोड़ूंगी। चुनावी संग्राम में समर्थकों का दिल जीतने के लिए इमोशनल कार्ड खेलना जरूरी है, लिहाजा उमा ने सालों से बुंदेलखंड की धरती की हो रही बेरुखी का रोना भी रोया। लफ्ज शायराना थे, लेकिन उमा की जुबान से बुंदेलखंड की धरती का असली दर्द साफ साफ सामने आया। मेरे को मालूम है कि बुंदेलखंड की धरती ने बहुत परेशानियां उठाई, आजादी की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन आजादी के बाद जो आजादी के सुख मिलने चाहिए वो इस धरती के लोगों को नहीं मिले। अपनी धरती मिली, अपना आकाश मिला। आजादी की लड़ाई में 1857 की लड़ाई हुई थी, उसमें यही कहा गया था ना, इलाही वही भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, जब अपना आसमां होगा। उमा भारती आज के दौरे में ललितपुर से लेकर मेहरौनी तक गईं। अलग अलग गांव में जाकर जनता जनार्दन से मिली और हर जगह यही समझाया, गंदी राजनीति करने वालों से इस बार परहेज करना और मोदी के नाम पर वोट करना। बुंदेलखंड के लोग बहुत परेशानी में पड़ी। 15 साल से, 15 क्या लगभग 94 से सपा और बसपा ने जो राजनीति की है वो बहुत गंदी राजनीति की है, और इस राजनीति से किसी को फायदा नहीं हुआ। ना दलित वर्ग का होता है, एक वोट उम्मीदवार की जाति का पड़ता है और एक वोट अल्पसंख्यक का मिल जाता है, और हमारा उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। बाहर में गई जनता, बाहर में गए गरीब, ना दवाई, ना रोटी, ना रोजगार, बस इतने वोट हो गए और चुनाव जीत गया। बुंदेलखंड के लोगों ने उमा भारती का नाम तो सुना था, लेकिन इतने करीब से कभी देखा नहीं था। इसीलिए कहीं कहीं लोगों में उमा को करीब से देखने का उत्साह भी दिखा। बच्चे उमा के पास खींचे चले आए तो किसान विकलांगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उमा को अपना दर्द सुनाया। विकलांगों के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगी, वो अवश्य करेंगी। नरेंद्र मोदी जी का भी हमने अभी देखा कुछ दिन पहले कि उन्होंने कितना अच्छा विकलांगों के लिए उनको सहलाया और पुकारा, इसलिए हम चाहते हैं कि विकलांगों के लिए कुछ जरूर करेंगी। जी, उमा जी करेंगी। दिन भर के चुनावी दौरे में उमा कहीं गरीब बच्चों को पुचकारती तो कहीं लोगों को मोदी के नाम पर वोट देने को समझाती, और कहीं उन सियासी प्रकरणों को याद करती जिनमें वो गाहे बगाहे उलझती रही। बाबा के पास हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता गए और उनने बाबा से कहा कि अगर आपकी हेल्प मिलेगी तो रायबरेली से हम उमा भारती को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा में ही वो ताकत है कि वो सोनिया गांधी को हरा देंगे। तो ये बात बाबा के सामने उन्हें रखी कि हमारी पार्टी का काम उतना मजबूत नहीं है, लेकिन आपका काम बहुत तगड़ा है। बाबा का काम वहाँ बहुत तगड़ा है, और बाबा डरता नहीं, बाबा तो शेर है, बब्बर शेर है बाबा रामदेव। उमा भारती झांसी से पहली बार चुनावी दांव में किस्मत आजमा रही हैं, लिहाजा समर्थकों से मिलने मिलाने का उनका अंदाज भी काफी आत्मीय भरा है, और उनका ये अंदाज झांसी के लोगों को खूब भा रहा है। उमा भारती के आने से क्षेत्र में स्पेशल लहर है, ऐसे लगता है कि भाजपामय हो चुका है। क्या नारा बनाया है यहाँ पे? ये नारा तो हम लोगों के बहुत सारे हैं, लेकिन प्रबल नारा ये है, उमा भारती झांसी से और नरेंद्र मोदी काशी से। हमारे यहाँ की एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हैं जो सभी पर भारी पड़ रही हैं, और सभी बहुत ही सभी पर इतना कम से कम 3 लाख ऊपर से जो है जीत करके आएंगी। झांसी लोकसभा सीट से उमा भारती के अलावा केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद प्रदीप जैन चुनावी मैदान में हैं, तो सपा से पार्टी के कोषाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और बीएसपी से अनुराधा शर्मा मैदान में हैं। देखना होगा कि जो उत्साह उमा के चुनावी दौरे में दिख रहा है वो वोट में भी तब्दील होगा या नहीं। अमिताभ सिन्हा, झांसी, आज तक।
चुनावी दौरे में झांसी के चुनावी रंग अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाए। आज तक ने जब उमा भारती से बातचीत की तो उमा के सियासी रंग दिखे। बीजेपी की केंद्रीय राजनीति से लेकर झांसी और बुंदेलखंड की जनता की तकलीफों तक पर उमा भारती का क्या कहना है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। पार्टी की क्या स्थिति देखती है? चुनाव में आपको लगता है पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है? दक्षिण भारत में तो पार्टी की उतनी पकड़ है नहीं। दक्षिण भारत में जिनकी पकड़ है उन पे हमारी पकड़ है, इसलिए हमें चिंता नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब तरफ भले ही हमारी पार्टी आपको किसी राज्य में कमजोर लग रही हो, लेकिन उस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी हो सकता है वही हमारे साथ आ जाए। कई लोग पहले आते हैं, कई लोग बाद में आते हैं। देखिए, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ शुरू से बने रहे और हनुमान जी आखिरी में आए और लंका जल गई। लेकिन लंका जरूर जलेगी उमा जी, अगर आप जो वेव की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से पार्टी में एक तरह से काफी झगड़े आपने देखा होगा, बुजुर्ग नेता काफी अनदेखी की बात कर रहे हैं, आडवाणी जी सीट को लेकर टेंशन, तो आपको लगता है बुजुर्ग नेताओं की कुछ अनदेखी हुई है? आडवाणी जी के बारे में सारी बात अफवाह थी, वो कभी नाराज नहीं हुए। मोदी जी का एक दौर ऐसा आया था जब मोदी जी ने स्वयं कह दिया था कि अगर ऐसा लगता है कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं इसकी गवाह हूँ इन सब चीजों की चश्मदीद, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तब आडवाणी जी ने ही ये कहा था कि नहीं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी मत छोड़िए, तो वो तो उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। तो इसलिए आडवाणी जी के बारे में तो अधिकतर अफवाहें फैल जाती हैं। लेकिन जसवंत सिंह जी के लिए मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो मेरे तो पिता के और गुरु के समान है, और लोगों को लगता है कि जसवंत सिंह आर्मी बैकग्राउंड के हैं। आपको पता नहीं, वो सवेरे 3 बजे उठ के ध्यान लगाने वाला व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है। उनने हमको अनुशासन सिखाया, उनने मुझे अनुशासन के नाम पे पार्टी से निकाला, और आज उनने स्वयं वो अनुशासन तोड़ दिया। तो मैं उनको यही कहूंगी कि वो आर्मी के सोल्जर रहे हैं। सोल्जर जो डिसिप्लिन दूसरे पे लागू करता है वो अपने पे भी लागू करता है। वो ये बात क्यों भूल गए